जय हिंद फौजियों। तो आज जो है हमारी शाम 7 बजे चुके हैं और शाम 7 बजे क्लास शुरू हो चुकी है। अग्निवीर आर्मी परीक्षा की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। रोज़ शाम 7 बजे आज से हम लोग क्लास करेंगे, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अग्निवीर आर्मी भर्ती परीक्षा में 2024 में जितने भी लोग बैठना चाहते हैं वो अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका भर्ती बहुत जल्द आने वाला है और बहुत बड़ी संख्या पे भर्ती आएगी आने वाले चुनाव को देखते हुए। आर्मी की अब परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, आप सभी को पता होगा। पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा और अब पहले से एग्ज़ाम टफ हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो सभी लोग पढ़ाई पे लग जाएं, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि एग्ज़ाम निकालने में आपको दिक्कत ना हो किसी को भी। आज जो हम लोग देखिए टॉप 40 सवाल करेंगे स्टैटिक जीके के। आर्मी परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। देखो, पिछला साल जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 नवंबर को, फिर एग्ज़ाम हुआ था 15 जनवरी को और उसके बाद डायरेक्ट फिर एग्ज़ाम लिया गया आपका 17 से 26 अप्रैल 2024 में। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी देखिए अक्टूबर चल रहा है आपका, तो इसी को फॉलो करते हुए अभी आपकी एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में ली जा सकती है। अप्रैल मई में चुनाव है, मई में चुनाव हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि मार्च से अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आपके पास यही कोई 2 से अभी देखोगे तो मतलब कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो मार्च तक ही करनी है, क्योंकि इधर आपका एग्ज़ाम होने का चांस ज़्यादा है। चुनाव से पहले वो लोग आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे और चुनाव के बाद जो है आपकी देखो रनिंग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए लग जाइए तैयारी पे, पढ़ाई पे सभी लग जाएं अपने अपने। और आज जो है देखो हम लोग पिछले साल का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो भी अग्निवीर आर्मी भर्ती में पूछा गया था, जिसमें 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को पिछला साल जो भी सवाल आया था वो पिछला साल वाला आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आप लोगों को एक चीज़ कहना है कि जल्दी से क्लास को, सेशन को शेयर कर देंगे सारे लोग अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग को लाइक कर लेना है जिन्होंने भी अगर अभी तक भी क्लास को, सेशन को लाइक नहीं करा है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है इस क्लास को, इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। लेड द बारदौली सत्याग्रह ऑफ गुजरात 1928। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये वाला सवाल आप लोग देखे हैं, पूछा था, उसी पर जुड़ा हुआ सवाल है कि गुजरात का जो बारदौली सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया, उसमें की शुरुआत किसने की? चलो जी, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग करने की कोशिश करना और बताना। तो जो बारदौली सत्याग्रह है इसकी शुरुआत देखो की गई है ए एंड बी दोनों के द्वारा। ठीक है, किस किसने की है तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की थी और मेहता बंधु ने भी की थी। तो ए वाला भी सही है और बी वाले भी सही है, मतलब कि सी वालों का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल भी पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भाप से अधिक हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि स्टीम बर्न्स मोर हैंड्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज। भाप में गुप्त उष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या फिर आपका नेक्स्ट में देखो भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। अगला देखो दिया हुआ है कि भाप हल्की होती है। क्या होगा सही जवाब? किस कारण से जो है देखो आपका भाप में जो है हाथ अधिक जलता है जबकि उबलता हुआ जल में हाथ कम जलता है? इसका कारण क्या है? तो इसका देखो जो कारण है यह होता है आपका कि भाप में जो है गुप्त उष्मा होती है। जो भाप है इसमें देखो गुप्त उष्मा का मान जो है पाया जाता है। ठीक है, यही जो है इसका देखो प्रमुख कारण है। ए वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए इसका सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है द गैस दैट्स बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा सही जवाब? कौन सी ऐसी जो गैस है या फिर कौन सी ऐसी गैस है जो कि देखो नीली ज्वाला के साथ जलती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताते चलना है। जलने वाली गैस कौन सी है? तो वह गैस जो कि नीली ज्वाला के साथ जलती है वह गैस है देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो सही जवाब है यह देखो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको। देखो क्या सवाल यहाँ पे मिला हुआ है आपका कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मास नंबर ऑफ एन एटम कॉल्ड? क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी को करना और बताना है। परमाणु क्रमांक या फिर आपकी परमाणु संख्या या द्रव्यमान क्षति या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या? क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर जवाब देंगे। रखनी है उत्तर को जो है देखो द्रव्यमान क्षति बोला जाता है। सी वालों का जवाब यहाँ पर सही होगा, इसको जो है देखो द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया?
बेम्बानाद, चिल्का, पुलिकट या फिर कोलेरू? क्या होगा सही जवाब? देखिए वो लैगून है देखो आपका चिल्का झील, ठीक है। बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है? क्या होगा सही जवाब? द रॉक मेमोरियल ऑफ कन्याकुमारी इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चैतन्य महाप्रभु को, राजा राम मोहन रॉय को, स्वामी विवेकानंद को, अगला हमें डी में दिया हुआ है देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है ये किसको समर्पित किया गया है? तो यह जो है देखो आपका समर्पित किया गया है यहाँ पर। क्या होगा सही जवाब? तो यह देखो आपकी समर्पित की गई है स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इन विच स्टेट इज नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? क्या होगा सही जवाब? चलो बिल्कुल सही सब लोग को करनी है। उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, अगला में देखो हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? क्या होगा सही जवाब? वह कौन सा राज्य है जहां पर देखो आपका राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? फ्लावर्स है यह देखो उत्तराखंड में है, ठीक है। जो वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी है यह देखो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? इन हुज एटमॉस्फेयर द मैग्नीशियम कॉइल इज केप्ट इन फ्लैश बल्ब्स? क्या होगा सही जवाब? किसके वायुमंडल में जो है देखो आपका फ्लैश बल्बों को रखते हैं? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, अगला देखो यहाँ पर दिया हुआ है ओजोन का, अगला है देखो नाइट्रोजन का। जो फ्लैश बल्ब है इसको किसके वायुमंडल में रखा जाता है आपका? मैग्नीशियम के तार को। क्या होगा सही जवाब? जल्दी सब कोई जवाब देंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो यह देखो रखा जाता है आपका नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, यह जो है देखो रखा जाता है नाइट्रोजन के वायुमंडल में, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर जो है सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको यहाँ पे कि किसके कारण आकाश नीला दिखलाई पड़ता है? ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू? क्या होगा सही जवाब? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विक्षेपण के कारण? क्या कारण है जिस वजह से देखो जो आकाश है ये नीला दिखाई देता है? जो आकाश से इसका नीला दिखाई देने का कारण क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी सब कोई अपना अपना जवाब देना। आकाश नीला किस वजह से दिखता है? तो जो आकाश है यह देखो नीला दिखता है आपकी स्कैटरिंग की वजह से, यह देखो नीला दिखता है प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। सी वालों का यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड? गलन, वाष्पन, क्वथन? डी में दिया हुआ है देखो नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? इसमें आपसे सवाल पूछा गया था देखो, इसी में जस्ट उल्टा अभी आपसे 16 अक्टूबर को सवाल किया गया था, जस्ट उल्टा सवाल था कि द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये आपसे सवाल पूछा गया था कि द्रव से जो ठोस बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो द्रव से ठोस को जो है देखो क्या बोला जाता है? तो द्रव से ठोस बनेगा तो उसको याद रखिएगा फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको जमना बोलते हैं, उसको जो है फ्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जब ठोस से द्रव बनेगा तो उसको देखो मेल्टिंग बोलते हैं, उसको जो है गलन बोलते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब यहाँ पर सही होगा, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है आपका मिला हुआ है देखो कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? क्या होगा सही जवाब? निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जो कि देखो यहाँ पे आपका जो है जुड़ा हुआ है? चलो क्या होगा सही जवाब? वह कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? सही जवाब क्या है? सबको जानते हो, जल्दी सबको जवाब देना। तो विटामिन पानी में घुलनशील वह कौन सा है? तो वह है देखो आपकी विटामिन बी, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा विटामिन सी भी होता है, ठीक है। तो अगर विटामिन सी भी ऑप्शन में देगा तो ये भी सही है, बी एंड सी दोनों होता है, ध्यान में रखना है सबको। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या मिला हुआ है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? सेम सवाल देखो पूछा गया था, बस उसमें आपको दिया गया था कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? ये सेम सवाल देखो अभी पूछा गया था आपका 16 अक्टूबर को पेपर में। तो इसका मतलब पालन वाला एक सवाल जरूर आएगा, कीड़ों के अध्ययन वाला, अध्ययन से जुड़ा हुआ। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कीड़ों का जो अध्ययन है इसको देखो एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। बी होगा एंटोमोलॉजी होगा।
चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पीन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है। जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? अभी आपका राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ आप सब लोग सवाल देखे थे कि पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था कि गैंडा जो है या काजीरंगा से कौन सा संबंधित है, तो गैंडा होता है, ये मैंने आप सबको पढ़ाया था। तो राष्ट्रीय उद्यान से सवाल आ सकता है इस बार भी। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपकी मध्य प्रदेश में है। क्या होगा सही जवाब? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह देखो आपकी हिमाचल प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, कहाँ पर है? तो यह देखो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, सी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? देखो पुस्तक एवं लेखक वाला सब लोग पढ़ के जाना। ठीक है, पुस्तक एवं लेखक वाला टॉपिक सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि आईने अकबरी का लेखक पूछा गया था और मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया था कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, ये मैंने आप सबको पढ़ा दिया था। अब पुस्तक एवं लेखक वाला से सवाल जो है पूछा गया है 16 अक्टूबर को, तो सबको को ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, पुस्तक एवं लेखक वाला, तो ध्यान में रखिएगा सबको। ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट देखो मैंने बना दिया, जितना भी टॉपिक का अभी तक क्लास हुआ है जीके जीएस का उन सबका प्लेलिस्ट बन गया है। तो प्लेलिस्ट से जाके आप सभी पुराना क्लास फ्री में अटेंड कर सकते हो। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है देखो ज्योतिबा फूले। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। और आपका 16 अक्टूबर का पेपर में आया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है देखो अबुल फजल। सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस है। Which gas is related to photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ सवाल इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है। ठीक है, अभी आपका पूछा गया था अभी 16 अक्टूबर वाले पेपर में ही पूछा गया था कि पौधे भोजन किस क्रिया के कारण बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं। अब मानो आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है, तो वह देखो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो पौधे देखो गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, सब लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आपको याद रखनी है, क्लियर रखिएगा, सबको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पे। सवाल है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी? मैंने देखो सबको टॉपिक करवाया था एसआई मात्रक वाला, ये मैंने टॉपिक सबको पढ़ा दिया है, एसआई मात्रक वाला टॉपिक। ये आपका दोपहर 1 बजे का क्लास में हो गया, तो प्लेलिस्ट से जाके आप पुराना सभी टॉपिक देख सकते हैं। और जब मैं आपको ये एसआई मात्रक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि 1 से 2 सवाल देखो हर एक साल इंडियन आर्मी पूछी है, और इसी वाले टॉपिक में से देखो इंडियन आर्मी 2 सवाल पूछ दी थी आपका 16 अक्टूबर को जो इंडियन आर्मी 2 सवाल पूछ दी इसी टॉपिक में से। एक आया कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, जिसका आंसर मीटर होता है, और एक पूछा गया किलोवाट घंटा किसका इकाई है। और ये दोनों का दोनों सवाल देखो मैंने आपको ये एसआई मात्रक वाला टॉपिक में पढ़ाया था। देखो हर एक सवाल पूछा जा रहा है जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई देखो एम्पियर होती है। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? तो ओम देखो मात्रक है प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह देखो मात्रक है विभवांतर का। और कूलाम्ब किसका मात्रक है? तो यह देखो मात्रक है आपका विद्युत आवेश का। ये सब चीज सब लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछे जाने का पूरा उम्मीद है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। 16 अक्टूबर को तो आ भी गया आपका। अगला सवाल देखो दिया गया है यहाँ पे कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस? आप लोग खुद से बताओ कि ये वाला सवाल मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नहीं। बहुत बार जो है मैं आपको ये वाला सवाल पढ़ा चुका हूं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, यह जो है यहाँ पे आप लोग को करना है और बताना है। क्या होगा सही जवाब? पहला औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ है? तो जो पहला औद्योगिक क्रांति है ये देखो ये पूछा हुआ सवाल है, अभी आपका 16 अक्टूबर को ही सवाल बनवाया था। पहली औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई है? तो यह देखो ये ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू इवेपोरेशन, बढ़ेगा, घटेगा
तेजी से बढ़ेगा, डी में दिया हुआ है अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा सही जवाब? क्या होता है जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उससे उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे उसका तापमान क्या होता है? जल्दी सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा पर बनाएंगे। तो सभी लोग शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। यह देखो घटने लगता है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? तो घटता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट एबेंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फियर? आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है या फिर नियॉन है? क्या होगा सही जवाब? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी सबको जवाब दो अगर बताओगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो जो वायुमंडल है इसमें देखो आपका सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो यह देखो आर्गन पाया जाता है, ठीक है। अक्रिय गैस बोलेगा तो सबसे अधिक कौन सा अक्रिय गैस है? तो यह आर्गन गैस है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। आर्गन गैस जो है देखो पाया जाता है। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है या फिर द्रव कहलाता है? क्या बोलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्या होगा सही जवाब? जल्दी सबको जवाब देंगे और अपना अपना यहाँ पर बताएंगे। जिन्होंने देखो अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी सबको लाइक कर देंगे। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपना हर एक आर्मी का ग्रुप में, जितने भी आर्मी के ग्रुप से जुड़े हुए हो अपने हर एक आर्मी के ग्रुप में शेयर कर दो। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को जो है देखो तत्व बोलते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, उसको तत्व बोला जाता है, एलिमेंट बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। इंडियाज रैंक अमोंग कोल प्रोडक्शन कंट्रीज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने सबको ये वाला सवाल पढ़ाया है, मैंने सबको कराया हुआ है। और ऐसा ही सवाल देखो अभी 16 अक्टूबर को पूछा भी गया। 16 अक्टूबर को पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है, और मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया है। अभी 16 अक्टूबर को पूछा गया था कि विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ पे होता है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला जो है यह देखो चीन में होता है, ठीक है। सबसे अधिक कोयला कहाँ पे होता है? तो चाइना में होता है। अब आप लोगों को करना और बताना है कि कोयला उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये सवाल जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका जो जवाब है सभी लोग देंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका जवाब जो है सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मत बताओ, मैं देख रहा हूं सबका जवाब आ रहा है, पर अभी मत दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको मिला है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। ये भी सवाल पूछा गया 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को जो है देखो ये सवाल पूछा गया एआरओ के एग्जाम में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया? 1835 में, 1851 में, 1853 में, 1854 में। आप लोग खुद से बताओ, मैंने ये वाला सवाल आप लोग को पढ़ाया है कि नहीं? बहुत बार मैंने आपको यहाँ पर किया हुआ है। चलिए बिल्कुल सी सब लोग को यहाँ पे बतानी है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है यह देखो बिछाया गया है 1854 में। कौन था उसमें गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल सबको याद रखना वो था देखो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और 1854 में एक और अच्छा काम हुआ था। क्या हुआ था? तो इसी ने जो है देखो आपकी डाक व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी पोस्टल सिस्टम की। कौन सा गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी। ध्यान में रखोगे सबको, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। अगला सवाल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह देखो दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है ग्रीन ग्रिप्स ग्रीन कलर टूलिप्स। सबको जानते हैं, सही जवाब क्या होगा? सभी को लगभग पता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को जो हरा रंग है ये किसकी वजह से मिलता है? क्या होगा सही जवाब? तो सबको ही जानते हो लगभग लगभग। पत्तियों को जो हरा रंग है यह देखो मिलता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। जो सही जवाब है यह देखो होता है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु होती है। देखो मैंने आप सबको बोला है
कि हमेशा हमेशा मैंने बताया है कि राज्यपाल, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, इसके साथ साथ आपको उपराष्ट्रपति, इन सब का न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, फिर कार्यकाल, ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखो पूछा भी गया, अभी आपका जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ उसमें पूछ दिया गया कि राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना है। राज्यपाल का न्यूनतम आयु जो है देखो पूछा गया 16 अक्टूबर के एग्जाम में। बस राज्यपाल को क्या किया था, राज्यपाल नहीं लिख के बल्कि गवर्नर लिख दिया था। तो गवर्नर का मतलब तो राज्यपाल होता है भारत देश में। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, ध्यान में रखेंगे। और ये कोई सीमा प्रधानमंत्री में भी लागू होता है, प्रधानमंत्री के लिए भी कोई सीमा नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो है देखो राष्ट्रपति बनने के लिए भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब बोलेगा कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके साथ साथ मानो आपसे पूछ दिया गया उपराज्यपाल, ये चारों का चारों बनने का न्यूनतम आयु कितना है, तो न्यूनतम आयु याद रखना है, यह देखो 35 वर्ष है, ठीक है। सबको ध्यान में रखोगे। अभी देखो सेम सवाल पूछा गया था, यही आया था कि गवर्नर, राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना है, 16 अक्टूबर के एग्जाम में न्यूनतम आयु पूछा था तो 35 वर्ष होता। देख सकते हो न्यूनतम आयु हमेशा आता है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे, न्यूनतम आयु जो है हमेशा देखो आती है, सब लोग को ध्यान में रखनी है, न्यूनतम आयु हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, क्या होता है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बोन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर जिंक। क्या होगा सही जवाब, मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है, ये पूछा हुआ सवाल का मुख्य तत्व देखो फास्फोरस होता है, ध्यान में रखिएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम क्यों नहीं होगा, तो कैल्शियम केवल देखो निर्माण और मजबूती में मदद करता है, पर मुख्य रूप से उसमें फास्फोरस पाया जाता है, सब लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, यूज्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग हेतु जो है देखो कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, फूड प्रोसेसिंग हेतु जो है देखो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो फूड का प्रोसेसिंग करने के लिए जो है कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो वो अम्ल है देखो आपका बेंजोइक अम्ल। सबको ध्यान में रखेंगे, डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा, बेंजोइक अम्ल का देखो प्रयोग किया जाता है फूड का प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर कि निम्न में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बंगाल, सोन, गंडक, हुगली। अगला देखो दिया हुआ है दामोदर नदी है जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक जो है कौन से नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शोक देखो दामोदर नदी कहलाती है, ये तो सबको जानते हैं लगभग। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी को पता है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेन्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। क्या होगा सही जवाब, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उससे उसके प्रतिरोध के साथ क्या होता है, उसके कारण जो उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा। तो जब भी किसी देखो प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उससे जो उसका प्रतिरोध है वो देखो बढ़ने लगता है, वह जो है बढ़ता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि संसद का अस्थाई सदन है, द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है, संसद का अस्थाई सदन किसको बोलते हैं, संसद का अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, तो संसद का अस्थाई सदन देखो राज्यसभा है, ठीक है। और राज्यसभा को याद रखिएगा अस्थाई सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा को जो है ध्यान में रखिएगा सब कोई ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ऊपरी सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु देखो 30 वर्ष होना चाहिए, सब कोई जानते हो। फिर पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये सबको पता है कितना वर्ष, तो 6 वर्ष का होता है, सबको क्लियर है। आगे याद रखना है जो लोकसभा है इसको सबको याद रखिएगा, यह देखो अस्थाई सदन है, ठीक है, जो लोकसभा है ये अस्थाई सदन होता है। फिर उसके बाद इसको जो है निचली सदन बोलते हैं, जो लोकसभा है इसको निचली सदन बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन भी कहते हैं, ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन भी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसका न्यूनतम आयु है देखो 25 वर्ष, ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है देखो 5 साल का, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सभी को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला है कि BARC क्या है, व्हाट इज BARC। चलो जी BARC का फुल फॉर्म बताओ जरा, 30 नंबर सवाल है, BARC का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको जानते हैं, जल्दी सबको जवाब देंगे। BARC का फुल फॉर्म क्या है, BARC क्या है, तो जो BARC है
इसको देखो बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर जो है देखो यहाँ पर सही होगा। जितना भी लोग देखो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किए हो उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिला है आपको। देखो अगला सवाल मिला हुआ है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोयला, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट। क्या होगा सही जवाब? कोयला का है तो यह देखो हीरा होता है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर? चांदी, तांबा, लेड या फिर मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा धातु है जिसका उपयोग देखो विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं? विद्युत तार बनाने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सबको जानते हैं लगभग जवाब, और बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, कौन सी धातु है जिसका उपयोग देखो विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? क्या होगा सही जवाब? तो विद्युत तार बनाने के लिए जो है देखो तांबा धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे, विद्युत तार बनाने के लिए तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछेंगे कि वायरिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, पूछा हुआ सवाल है, तांबा का प्रयोग करते हैं। चांदी जो है याद रखिएगा सबसे अधिक जो है यहाँ पर सुचालक धातु है आपका विद्युत का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है। ठीक है, ध्यान में रखनी है सबको। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। क्या होगा सही जवाब? निम्न में से वह कौन सी पर्वत चोटी है जो कि देखो आपकी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह देखो गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है। कंचनजंगा याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो कंचनजंगा है। सबकी का ध्यान में है ही, लगभग सबको पता ही है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलो बिल्कुल सही, यहाँ पर सब कोई को आनी चाहिए और करेंगे। किस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलो जल्दी सबको जवाब देना। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितना होना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु सबको ही जानते हैं, यह देखो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितना होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है देखो कि धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक कौन थे? के संस्थापक कौन है? तो धर्म सभा के जो संस्थापक हैं यह देखो रमाकांत देव होते हैं। ठीक है, ये वालों का जवाब सही है। अगर रमाकांत की जगह राधाकांत भी लिखा हुआ रहेगा तब पर भी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखो है आपका, क्वेश्चन है कि एड्स होता है, एड्स इज कॉज्ड जीवाणु से, अगला देखो फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से। एड्स किसके कारण होता है? जो एड्स है यह देखो किस वजह से होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग अपना अपना जवाब पेपर में। चलो जी, एड्स किसके कारण होता है? तो यह देखो होता है विषाणु से, यह देखो होता है वायरस से। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका और उसकी तुरंत दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी या फिर भार दोगुना हो जाता है। आप सब देखिए ये सवाल मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, और सेम सवाल जो है देखो आपका 16 अक्टूबर का आर्मी पेपर में, मतलब कि जस्ट 2 दिन पहले जो है आपसे पूछ दिया गया है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर देंगे तो उससे उसके प्रतिरोध के साथ क्या हो, तो उससे क्या होता है? तो उससे जो है देखो उसका जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुना हो जाता है। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? 4 गुना होता है। सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डी में दिया हुआ है O2 ऑक्सीजन। अग्निशमन में जो है देखो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? जो अग्निशमन होता है, जब आग लगता है तो उसमें जो है किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो अग्निशमन है, जो फायर फाइटिंग है, उसमें देखो प्रयोग किया जाता है आपका किसका? तो प्रयोग करते हैं देखो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है देखो प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला है यहाँ पर, यह सवाल दिया गया है कि ऊर्जा की एसआई इकाई है
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर पास्कल? क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई यूनिट, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी सबको लाइक कर दो। सब लोग जल्दी से जो है लाइक बटन प्रेस करेंगे, जल्दी सभी शेयर कर दीजिए। आप जितने भी आर्मी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी में इस क्लास को फैला दीजिए और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक देखो जूल होता है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था किलोवाट घंटा, ये किसका इकाई है? ये आपका 16 अक्टूबर का ही पेपर में 2 दिन पहले पूछा गया, तो ये भी इकाई देखो आपका ऊर्जा का ही होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए जी, अब आज का अंतिम सवाल है, आज का लास्ट सवाल है आपका, यहाँ पर आखिरी सवाल है कि निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका? कुणाल, बिंदुसार, राहुल? डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? निम्न में से जो है देखो अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैं जैसे ही क्लास एंड होगा उसके बाद आपको पिछला सभी क्लास का पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी है यह देखो कुणाल हुआ। ठीक है, इसके कौन थे अशोक? तो इसके पिता थे, सबको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अशोक जो है किस धर्म का पालन करता था, अशोक का संबंध किस धर्म से है, तो अशोक जो है देखो बौद्ध धर्म का पालन करता था। ठीक है, अशोक कौन सा धर्म का पालन करता था? तो बौद्ध धर्म का पालन करता था। अशोक के पिता कौन थे? अगर पूछा जाएगा कि अशोक के पिता का नाम क्या है, तो अशोक के जो पिता हैं इनका नाम है देखो बिंदुसार। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। अशोक किस वंश से संबंधित है? अगर मानो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अशोक जो है देखो किस वंश से संबंध रखता है, तो अशोक का जो वंश है ये वंश था देखो मौर्य वंश। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? तो ध्यान में रखनी है, यह देखो है चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। और ये भारत में स्थापित होने वाला प्रथम वंश और सबसे पुराना वंश भी है। ठीक है, प्रथम वंश तथा सबसे पुराना वंश। इतना चीज सबको ध्यान में रखिएगा, इतना चीज जो है सबको क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अशोक वाला सवाल आएगा जरूर, ध्यान में रखोगे सबको। अभी पूछा गया कि अशोक से कौन सा शहर संबंधित नहीं है, ऐसा करके सवाल दिया था 16 अक्टूबर को, तो पूरा कंफर्म रखो कि अशोक से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। मौर्य साम्राज्य का सवाल हर साल आता है, ध्यान में रखेंगे सबको, क्लियर रखेंगे। ठीक है।